हेलो साथियों, आप सभी का इंडियन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं दीपक सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और आज से जेएसएससी जो झारखंड सीजीएल की है एग्जामिनेशन जो 21 और 22 तारीख को होने वाली है, उसके बारे में जो करंट अफेयर्स है मैं उसका महा मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं। और ये करंट अफेयर्स केवल जेएसएससी ही नहीं, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काम देगा, तो कृपया इस करंट अफेयर्स को पूरा अच्छे से देखें जो 2023 से 24 तक के बीच में इसको कराई जाएगी। चलिए, आज प्रथम क्लास है तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि यहाँ यहाँ देखा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 सितंबर को। कब मनाते हैं? 20 सितंबर को। नेक्स्ट है, नवनिर्मित संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही किस तिथि को शुरू हुई थी? तो 19 सितंबर 2023 को इसकी शुरू हुई थी। ठीक है, आए थे हम देंगे। सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो किस वर्ष हैदराबाद के निजाम के दमनकारी शासन का अंत हुआ था? तो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, विश्व ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। आए थे हम देंगे, हाल ही में संपन्न एशिया कप क्रिकेट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत ने फाइनल श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर विजेता बना था। भारत ने पाकिस्तान को सभी मैचों में पराजित किया था। मोहम्मद सिराज को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही है। ठीक है, आइए ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए, इस योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों के कामगार को शामिल किया गया था, ये भी सही है। इस योजना के तहत कामगारों को 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाएगा। योजना के तहत कामगारों को 5% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसमें ऑन 1, 2 एंड 3 तीनों आपका सही है। ठीक है, आइए ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का पहला चरण को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका नाम क्या रखा गया? अशोक भूमि रखा गया। क्या रखा गया? अशोक भूमि रखा गया है। ठीक है, आइए ध्यान देंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 10 सितंबर को। कब मनाते हैं? 10 सितंबर को मनाते हैं। आइए ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो ये जो मनाता है आपका 12 सितंबर को। कब मनाता है? 12 सितंबर को। आइए ध्यान देंगे, सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने किस वर्ष 14 सितंबर को देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया था? तो ये 1949 की बात है। 14 सितंबर 1949 को। तब से लेकर आज तक हिंदी दिवस हम मनाते आ रहे हैं। तो हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। याद रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। और अनुच्छेद 343 में जो देवनागरी लिपि में 1950 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, इसको आपको याद रखनी है। आगे ध्यान देंगे, भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं, यानी इंजीनियर डे। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसको 1955 में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1955। नेक्स्ट देखिए, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रयोजन से हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा गए थे? तो याद रखेंगे, ये जो गए थे आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, आइए ध्यान देंगे, हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये 18वां संस्करण शिखर सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और सम्मेलन का मुख्य आयोजन गांधीनगर स्थित भारत मंडपम में हुआ था। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो है G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम शामिल हैं। अफ्रीकी संघ को नए सदस्य और तौर पर शामिल किया गया। भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा किया गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पढ़ेंगे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन को जो है संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को एक नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की थी। और G20 सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा की गई। भारत ने G20 सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुरुआत की थी। तो इसका 1, 2, 3 इट इज राइट आंसर। ठीक है, तीनों इसका सही है। आइए ध्यान देंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का शामिल है? तो इसमें याद रखेंगे,
व्यापार मार्ग संबंधी यह परियोजना भारत को पश्चिमी एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगी और इस परियोजना में शामिल देश का नाम है अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली और यूरोपीय संघ। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। तो इसमें 1 2 3 जितना भी सब शब्द दिख रहे हैं सभी है इसमें, तो 1 2 3 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आए थे देंगे मदर टेरेसा की पुण्यतिथि 5 सितंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आज रखेंगे राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी अर्थात 17 का बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आए थे देंगे शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद से आगे निकलकर विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान के साथ ही डी गुकेश भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले आनंद जुलाई 1986 में से भारत के नंबर 1 खिलाड़ी रहे और 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश हाल ही में अजरबैजान के बाकू में फीडे विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के मैक्सिस कॉर्नर से हार गए थे। ठीक है, तो ये जो सो डी गुकेश इसका राइट आंसर होगा, जो भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी माने गए हैं। ठीक है, आज हम देंगे विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो ये जो सो हम प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को इसको मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं, इसका उद्देश्य है नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सितंबर। नेक्स्ट देखिए, 1 से 30 सितंबर 2023 को निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? तो आज रखेंगे 1 से 30 सितंबर को जो सो 2023 के छठा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। यह पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माँ, बच्चों और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी परिणामों के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, पोषण का जो फुल फॉर्म क्या होता है? पोषण आज रखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आज रखेंगे पोषण का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे, तो इसका क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आए थे सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो आप याद रखेंगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इसके रामनाथ कोविंद। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव का। हाल ही में देखो, इसरो ने हाल ही में आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। इस संदर्भ में कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यह इसरो का प्रथम सौर मिशन है जिसका प्रक्षेपण चांदीपुर से किया गया है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु पर पहुंचेगा और इस मिशन से सूर्य की बाहरी परत कोरोना के संबंध की जानकारी मिल सकेगी। इसका राइट क्या होगा? इसका जो सो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का उपग्रह का 2 सितंबर को सफल प्रक्षेपण किया था। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के माध्यम से किया गया था। आदित्य L1 4 माह में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक L1 बिंदु पर पहुंचेगा। इस मिशन से सूर्य की बाहरी परत कोरोना और सौर पवन से संबंध में जानकारी मिल सकेगी। तो इसमें जो प्रक्षेपण जो किया गया था, यहाँ से चांदीपुर से नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर 1 रॉन्ग है। तो इसका जो है 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्रायोजेनिक इंजन, विक्रम लैंडर का डायनामिक जनरेटर, संपीड़ित स्प्रिंग से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। तो आज रखेंगे, भारतीय जो इसरो है, इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के पेलोड्स को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है। रोवर प्रज्ञान की बैटरी सूर्य के प्रकाश द्वारा चार्ज होता है। चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध न होने के कारण रोवर पेलोड्स को निष्क्रिय किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सो आप याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, इसके ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, उस बैटरी से चार्ज होता है, उसी से वो ऊर्जा लेता है। आगे ध्यान देंगे, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस कब मनाते हैं? 28 अगस्त को, 29 अगस्त को,
या 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। तो 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान एवं उनके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, तो देखो यह दिवस छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है, नगर विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो ये जो भारत और न्यूजीलैंड ने, तो ये न्यूजीलैंड के साथ किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। आगे ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के पहले तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? तो 5.5, 6.9, 7.2, 7.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो 7.8 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नहीं देखिए, संसद द्वारा हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। तो इसमें कहाँ होगा? देखिए, संसद के दोनों सदनों में हाल ही में संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया था। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1 और 3, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो ये जो है महिला आरक्षण से, दिल्ली राज्य सेवा बिल से, देश के नाम परिवर्तन से, एक देश एक चुनाव से। तो महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन की थी? तो ये किए थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस अभियान को देखिए, फर्स्ट क्या, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम साझा करना, भारत के विकास अनुभव और विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ के देशों से साझा करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है क्या है? तो देखिए, इस अभियान का जो उद्देश्य है, भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रक्रिया और विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है। जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, उनके हाथों, चेहरों और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 23 सितंबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कहाँ भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों का कौन सा कथन सत्य है? भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया था। इस अधिवेशन का थीम था विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जाहिर करना। यह अधिवेशन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अधिवेशन 18 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का मुख्य थीम था विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जाहिर करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत लक्ष्यों पर कार्रवाई की तेजी लाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, ये 1, 2 और 3, ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत ड्रोन ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो कार्यक्रम जो है ये भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजन किया था। तो जो लखनऊ एरोस्पेस सेंटर, हिंडन भारतीय वायुसेना हवाई अड्डा और बेंगलुरु एरोस्पेस सेंटर, इंडियन एक्सपो सेंटर नोएडा। तो इसका क्या होगा? हिंडन हिंडन भारतीय वायुसेना अड्डा में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह बैठक अमृतसर में हुई थी। यह बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। दिल्ली का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक 26 सितंबर को अमृतसर में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। गृह मंत्री ने कहा, सरकार नशीले पदार्थों और आतंकवाद पर नकेल कसने में सफल रही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है सो डी होगा। क्या होगा? डी। 1 2 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसको किया गया था, देखिए, प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अनुराग ठाकुर ने हाल ही में यह घोषणा की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये, ठीक है, 36 का ये होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। इस पर्यटन दिवस का मेजबान देश कौन था? तो याद रखना है, इस पर्यटन का जो मेजबान देश है वो कौन था? तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन अर्थात 1980 में पर्यटन का गठन संविधान लागू हुआ था। यह दिवस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब को इस वर्ष आने 2023 में पर्यटन दिवस मेजबान देश चुना है। तो 2023 का मेजबान देश कौन था? संयुक्त राष्ट्र यानी सऊदी अरब था, ठीक है। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1980 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को ये ऐसा होता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का वैश्विक परमाणु हथियार परीक्षण के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए एक कदम रूप में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का वकालत करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 सितंबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान के 188 संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस विधेयक का नाम महिला वंदन विधेयक दिया गया है। यह भारतीय संविधान का 106वां संशोधन होगा, नहीं, गलत है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 344 ये जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर को संविधान के 188वें संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम के रूप ले लिया। यह भारतीय संविधान के 106वां संशोधन होगा। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 ये जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मेक्सिको गेहूं का एक किस्म को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का संकर बीज विकसित किए थे? तो
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामी रामनाथन 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया था। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का संकर बीज विकसित किए थे। तो ये 1966 में किए थे। कब किए थे? 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 132 देशों में से 40वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष का अपेक्षा गिरावट आई है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और सिंगापुर शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2023 में भारत 132 देशों में से 40वें स्थान पर है। भारत वर्ष 2022 के सूचकांक में भी 40वें स्थान पर था। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2015 में 81वें स्थान पर था। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष पहले स्थान पर कायम रहा। इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर का स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 3 राइट आंसर 41 का 3 होगा, तो डी होगा। इस तरीके से पूरा हमने आपको करंट अफेयर्स करवा दिया। आज का महामैराथन 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट कल के वीडियो आप हमेशा बने रहेंगे। रेगुलर आपसे लगातार एक JSSC के लिए क्लास चलेगी, तो आप इस करंट अफेयर्स में बने रहें, क्योंकि आपको पता है कि 2024 से बहुत ही कम, लेकिन 2023 से अधिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।